बुरे से बुरे समय में हिम्मत देगी ये बातें। जीवन एक अनोखी यात्रा है। इसमें सुख है, दुख है, सफलता है, असफलता है। कभी सब कुछ हमारी मर्जी के अनुसार होता है और कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगता है मानो पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ खड़ी हो गई हो। पर सच तो यह है कि पूरे से बुरे समय में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो हार मानने की बजाय हिम्मत और उम्मीद को थामे रखता है। इसी सत्य को समझाने के लिए यह कहानी है आरव नाम के एक युवा की, जिसने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा, पर कुछ बातों ने उसे हर बार गिरने से बचा दिया और आगे बढ़ने की ताकत दी। पहला चढ़र, सुनहरे सपने और पहला झटका। आरव एक छोटी सी कस्बे में रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक साधारण किसान और माँ गृहिणी थी। बचपन से ही उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। स्कूल में वह होशियार था। अध्यापक उसकी तारीफ करते थे। दोस्तों को लगता था कि आरव तो जल्दी ही सफल हो जाएगा। 12वीं पास करके जब उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा दी तो पहले ही प्रयास में सफलता नहीं मिली। यह उसका पहला बड़ा झटका था। उसके गांव में लोग बातें बनाने लगे, इतना पढ़ाई करता था लेकिन हुआ क्या, किसान का बेटा आखिर किसान ही रहेगा। इन बातों ने आरव का दिल तोड़, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, एक असफलता यह तय नहीं करती कि तू क्या बन सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही शब्द उसके लिए पहला सहारा बना। दूसरा चढ़र, संघर्ष का रास्ता। आरव ने हार नहीं मानी। उसने अगले साल फिर से तैयारी की, दिन रात मेहनत की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह फिर असफल हो गया। इस बार उसके पिता भी चिंतित हो गए। खेती से घर का खर्च मुश्किल से चल रहा था। पिता ने उससे कहा, आरव, पढ़ाई अच्छी बात है लेकिन हमें हकीकत भी देखनी होगी। घर चलाने के लिए तू कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले। ये सुनकर आरव को बहुत चोट पहुंची। उसे लगा जैसे उसके सपने खत्म हो गए, लेकिन तभी उसके एक दोस्त ने उससे कहा, भाई, बुरे समय में सपनों से भागना आसान है पर टिके रहना ही असली हिम्मत है। इसने उसके अंदर फिर से आग भर दी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर पर बोझ न बने और साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। तीसरा चढ़र, उम्मीद की किरण। एक दिन उसने अपने शहर में होने वाली एक स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में सुना। परीक्षा कठिन थी लेकिन अगर वह पास हो जाता तो उसकी पढ़ाई का खर्च निकल सकता था। उसने पूरी मेहनत से तैयारी की, रात को देर तक पढ़ाना, सुबह जल्दी उठना और बीच बीच में खेती में पिता का हाथ बटाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। परीक्षा हुई और नतीजे में उसका नाम शीर्ष 10 छात्रों में था। उसे छात्रवृत्ति मिल गई। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। अब उसे लगा कि सचमुच माँ की बात सही थी। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी किरण मिटा सकती है। चौथा चरण, कठिनाइयों की अंधेरा। आरव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की लेकिन शहर में रहना आसान
था। कभी फीस के लिए पैसे कम पड़ जाते, कभी खाने तक के पैसे नहीं होते। वह कई बार सोचता कि पढ़ाई छोड़कर घर लौट जाए, लेकिन हर बार कुछ बातें उसे संभाल लेती। माँ की बातें हार मत मानना, पिता की उम्मीदें, हमारा बेटा आगे बढ़ेगा, दोस्त का सहारा, सपनों से भागना मत। एक बार तो हालात इतने खराब हो गए कि उसे कई दिनों तक केवल रोटी और नमक खाकर रहना पड़ा, लेकिन उसने खुद से कहा ये समय भी गुजर जाएगा। अगर अभी हार मान ली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पांचवा चरण, सफलता की दस्तक। 4 साल की मेहनत के बाद जब कैप्सल प्लेसमेंट हुआ तो पहले ही इंटरव्यू में उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना न था। वह अपने गांव लौटा और माँ बाप के पैरों में गिरकर बोला, आज मगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी दुआओं और उन बातों की वजह से जिन्होंने मुझे सबसे बुरे समय में हिम्मत दी। गांव के लोग जो कभी ताना मारते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। कहानी का संदेश। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरा समय कभी अस्थायी नहीं होता। असफलता हमें रोकने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती है। माँ बाप की दुआएं और अपने प्रियजनों का विश्वास सबसे बड़ा सहारा है। जो सपनों से भागता नहीं वही अंत में जीतता है। सच यह है कि बुरे से बुरे समय में हिम्मत वही बातें देती है जो दिल को यह याद दिलाए कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर होगा।